बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 12th of May 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 408 से 411 तक। नया गांव श्री प्रयागधाम। श्री आनंदपुर का कार्य विस्तृत होने के कारण आप नया गांव को अधिक उन्नति न दे सके, इसीलिए आप द्वारा बनाई हुई रूपरेखा को श्री 108 श्री गुरुदेव महाराज जी श्री चौथी पातशाही जी ने पूरा करने का प्रयत्न किया और आज भी महान विभूति के रूप में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी इस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। पहले कहा जा चुका है कि समय समय पर श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी श्री संत नगर, नया गांव, रोशनपुर तथा अन्य स्थानों को कृतार्थ करते थे, परंतु मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर ही था। जब प्रत्येक स्थान पर कुछ दिन के लिए सत्संग नाम उपदेश की पावन धारा बहाने जाते तो पुनः श्री आनंदपुर ही लौट आते। श्री संतनगर अथवा नया गांव या अन्य किसी स्थान को पवित्र करने के लिए जाना होता तो विशेष पर्व श्री आनंदपुर में ही मनाने के पश्चात जाते। केवल दशहरा पर्व ही नया गांव में मनाया जाता। यहाँ श्री संत नगर अथवा नया गांव की लीला व श्री प्रवचनों को उस स्थान के आदि से अंत तक एक ही बार दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 2 बार संत नगर और 2 बार नया गांव उरुली कांचन में विराजमान होते। बार बार लिखने के स्थान पर एक ही बार पूर्ण विवरण दिया गया है। एक बार श्री वचन हुए कि आप सब गुरुमुखों का नाता हमारे साथ जन्म जन्मांतरों से चला आता है। आप सभी गुरुमुख त्रेता में भी थे और द्वापर में भी, तभी तो उस पुरानी शक्ति को लेकर आप गुरु सेवा के मग पर दृढ़ पग से चल रहे हो। 2-4 नए जिज्ञासु भी मध्य में बैठे थे। उनके दिल में विचार आया कि काम तो सेवक स्वयं करते हैं, तो श्री गुरुदेव महाराज जी कैसे शक्ति प्रदान करते हैं। मन में विचार उठा ही था कि श्री अंतर्यामी भगवान ने सब सेवकों को उनके सहित जिस स्थान का पहले वर्णन हो चुका है कि उरुली कांचन जहां अपना आश्रम स्थापित किया था, वहां से 10 मील की दूरी पर येवत नामक स्थान खरीदा था। ये स्थान एक पहाड़ी के आकार का था। अपनी मौज से इस पहाड़ी के पत्थर जहां तहां से उठाकर अपनी जमीन के चारों ओर चारदीवारी बनाने का आदेश देकर भेज दिया। ये सब सेवक सुबह बस पर सवार होकर वहां जाते, दिन भर सेवा करते और रात्रि को बस पर पुनः उरुली कांचन आ जाते। यह उनका नित्य प्रति का नियम था। इन सेवकों ने येवत पहुंचकर जब सेवा का कार्य आरंभ किया तो पूरे दिन में 2 to 3 पत्थर ही दीवार तक लगा पाए। ये पत्थर इतने भारी और लंबे चौड़े थे कि हिलने का नाम ही न लेते थे। गुरुमुखों को ऐसा काम करने का अभ्यास भी न था, परंतु वे हिम्मत न हारते हुए श्री आज्ञानुसार सेवा में जुटे रहे। दूसरे दिन में गुरुमुखों ने 4 to 5 पत्थर जोड़े। इस प्रकार 8-10 दिन के पश्चात वे दिन भर में 10 to 12 पत्थर दीवार में जोड़ने लगे। एक दिन सायंकाल के समय श्री गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर येवत पधारे और एक पत्थर पर विराजमान हो गए तथा श्री वचन किए, क्या बात है, काम बहुत ढीला है। क्या कारण है कि अभी तक बस जरा सा काम हुआ है। सेवकों ने विनय की, प्रभु पत्थर बहुत भारी हैं। बड़ी कठिनाई से दिन भर में 10 to 12 पत्थर ही जोड़े जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वाह, ये पत्थर तो बेचारे कई जन्मों से आस लगाए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब गुरुमुखों के हाथ लगे और हमारा कल्याण हो। ये तो आप ही आप चाहते हैं, केवल संकेत करने की आवश्यकता है।
जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इतने वचन फरमाए तो पड़े हुए वजनदार पत्थर गुरुमुखों के हाथ लगते ही तेजी से दीवार की ओर बढ़ने लगे। उन जिज्ञासुओं ने ये अद्भुत लीला देखी कि जिन पत्थरों को सभी प्रेमी मिलकर बड़ी कठिनाई से हिला पाते थे, वही पत्थर 2-4 प्रेमी मिलकर आसानी से ले जाने लगे। फलस्वरूप 2 घंटे में 70 पत्थर दीवार में जोड़ दिए गए, फिर भी थकावट का नाम न था। वे जिज्ञासु इस अलौकिक शक्ति को देखकर उस दिन से और भी अधिक श्रद्धा व विश्वास से सेवा करने लगे। उन्होंने कुछ गुरुमुखों से भी अपने मन की शंका का वर्णन किया तथा बताया कि शायद श्री सद्गुरुदेव जी ने हमारे लिए ही यह लीला रची होगी। वास्तव में वे पत्थर यही बाट जोह रहे थे कि कब प्रभु आए और उन्हें श्री दर्शन देकर हिलने की सामर्थ्य प्रदान करें। ये था उनके वचनों और कृपा दृष्टि का प्रताप। उनकी अनुपम लीलाओं का कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। जितना करो उतना ही कम है। सन 1953, 1954, 1955 के वर्ष में तो श्री गुरुदेव महाराज जी की मौजों ने श्री आनंदपुर में अनूठा ही रंग भर दिया, जैसे ये समय श्री आनंदपुर को पावन तीर्थ धाम बनाने तथा श्री आनंदपुर दरबार के कण कण का साज संवारने व जन जन तक इस पुष्प की सुगंधी फैलाने की लहरें साथ लाया हो। अमर सत्यता की प्रतीक अनूठी एवं अनुपम रचनाओं का उद्घाटन श्री आनंदपुर में हुआ। प्रत्येक रचना एवं मौज में एक दिव्य जागृति तथा ज्योति आलोकित हो उठी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में आनंद संदेश पेज 411 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. Dewan।